हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो से हम अपनी क्लास 10th एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी को जैसा मालूम है यहाँ पर एनसीईआरटी की स्पेशल क्लास चल रही है। ये सारी क्लास सबको फ्री है और इन क्लासेस में हम कर रहे हैं एमसीक्यूज को सॉल्व। तो ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम्पलर्स भी हैं, प्लस आपके चैप्टर के बीच से लाइन से उठे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन नए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी आपसे पूछी जाती है तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठ के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो इन सब सेशन से जरूर जुड़िए। इससे पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक नई प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट का नाम है आपका एनसीईआरटी साइंस वन शॉट। तो इस प्लेलिस्ट में आपको जाना है और इस प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने डाल दिए हैं। सारे एमसीक्यू के सेट्स, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 इस तरह के एमसीक्यू के सेट्स आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको इसमें जो मैराथन मैंने डाली है 4.5 घंटे की, जिसमें कंप्लीट आपकी साइंस एक कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, वो भी इसमें पड़ी है। बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां उस वाले एग्जाम के आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिए और इस प्लेलिस्ट में आपको अपने काम के सारे वीडियोस, जो भी वीडियो है, एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है तो जाकर जरूर देखिए। प्लस आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं स्टार्ट केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री का आज हम 2 चैप्टर करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसका मैं आपको एमसीक्यू करा दे रही हूँ। इसी क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का मैं आपको समरी वीडियो भी देने वाली हूँ, वो भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो अभी फिलहाल आप काम चलाइए किससे, एमसीक्यू से। और अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं पुराने तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट काफी सारी बनी है, आप जाकर स्क्रॉल करिए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा क्लास 10th केमिस्ट्री का भी। ठीक है, सेपरेट वीडियो क्लास 10th केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा। प्लस अभी नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद आपके 3 चैप्टर्स बचेंगे केमिस्ट्री में, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो मेरे पास खुद की एनसीईआरटी की बुक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाती हूँ। ये सारा कंटेंट आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की रहती है, तो इतना बिलीव कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये हम इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको सेशन दूंगी आपको पार्ट 2 इसका, तो आप पार्ट 2 में आपको तीनों चैप्टर्स कवर करवा दूंगी, प्लस एक वीडियो एक और दे दूंगी जिसमें कंबाइन कर दूंगी पार्ट 1 और पार्ट 2, जिससे कि आपको अगर रिवाइज करना होगा तो आप इसके लिए इधर उधर भटकेंगे नहीं, आपको एक ही वीडियो में कंपाइल्ड मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए किसी का भी समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ही हमारे 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो ये जिम्मेदारी आपको अपनी पूरी करनी है। और उन सभी सब्सक्राइबर्स को, उन सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार जो अपने आंसर्स, होमवर्क जो मैं क्वेश्चन देती हूँ, बहुत कितने अच्छे से आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, कितने अच्छे से आंसर्स को लिखते हैं। सैल्यूट है उन सभी सब्सक्राइबर्स को कि वो बात को सुनते हैं। ठीक है, तो आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप भी जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस मैं देती हूँ वो इसलिए देती हूँ कि एक बार चीजें क्या है, कनेक्टिविटी बनी रहे मेरे और आपके बीच में। प्लस यहाँ पर अगर कोई नया सब्सक्राइबर है, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं 2 इंपॉर्टेंट चीज। पहली चीज क्या है कि यहाँ पर डेली क्लासेस चलती हैं सुबह 10 बजे। तो हैशटैग यहाँ पर एक हमारा हैशटैग चलता है, हैशटैग 10 का डोज। तो ये हैशटैग 10 का डोज आपको नहीं लेना है, नहीं लेना भूलना है, सॉरी, जब तक आपका एग्जाम क्या है कोई भी हो ना जाए क्लियर। ठीक है, तो ये हैशटैग 10 का डोज लेना ही लेना है, ये आपकी दवा है। प्लस पीडीएफ अगर आपको कोई चाहिए तो देखो मेरे पास अभी जो मैराथन मैंने ली थी 6 से लेकर 10 तक की जो कंबाइंड एक कंपाइल आपको वीडियो दी है, उसकी मेरे पास कोई भी पीडीएफ नहीं है। उसको आपको रिवाइज इसी तरह से करना पड़ेगा, चाहे 2x पर, चाहे कैसे भी करके। पर हाँ, बाकी जितने भी सब वीडियोस मिल रहे हैं आपको जो पीपीटी के फॉर्म में है, उसकी सबकी पीडीएफ मैं आपको देती जा रही हूँ। टेलीग्राम चैनल पर जाकर मीडिया सेक्शन को स्क्रॉल कर लिया करिए, तो मीडिया सेक्शन को स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो उन सबको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है ना सर्च करने के लिए चीजों को। बाकी आप मुझसे अगर टेलीग्राम पे डायरेक्टली बोलेंगे तो मैं खुद सर्च करके आप तक पहुंचा दूंगी। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करे रहिए, अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए, और सबसे बड़ी बात है पढ़ते रहिए और सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन जिन जिनका होगा सबका मैं पॉडकास्ट करने वाली हूँ, सबका मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनेगी तब
वापस आकर और मुझे ये बताना कि मैं सिलेक्ट हो गया या मैं सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ सबके सिलेक्शन का। तो चलो बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करेंगे, आज थोड़ा सा बातें लंबी हो गई क्योंकि कंफ्यूजन्स थे लोगों के, इसलिए वो कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए कि प्लेलिस्ट कहाँ है, कहाँ वीडियोस मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट आपकी है एनसीईआरटी साइंस वन शॉट की। ये प्लेलिस्ट बना दी गई, आप ही में से लोग थे, उन्होंने बताया कि मैम एक अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल दीजिए, जिससे कि हमको खोजने में आसानी रहेगी। तो आप सबके लिए सब चीजें हैं। चलो अब सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। कितने क्वेश्चन ठीक होंगे ये सबकी जिम्मेदारी है, मुझे लास्ट में बताएंगे कि 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। और आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं जो जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन है, when magnesium is burned in the presence of air, the product formed is magnesium oxide. What is the color of magnesium oxide? ये वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं ना एग्जाम में कि कलर पूछा जाता है, कोई भी एक कंपाउंड बन जाता है उसका कलर पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उत्पाद का रूप मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर पूछ रहे हैं, ये आपको बताना है। जैसे कि आपकी रिएक्शन क्या हो गई यहाँ पर, अगर मैं रिएक्शन लिख दूं, मैग्नीशियम ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसको हीट किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका कलर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या ब्राउन कलर का हो जाएगा या ग्रेइश या व्हाइट पाउडर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, व्हाइट पाउडर। तो ये कैसा हो गया, ये व्हाइट कलर का लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हाउ कैन यू कंफर्म दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया हुई है तो आप कैसे पुष्टि कर सकते हैं कि प्रक्रिया हुई है। मतलब कोई रिएक्शन अगर हुई है, जैसे मान लो कि कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और CO2 या छोटू बन रहा है, मैं इसको हमेशा छोटू बोलती हूँ, कि कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई है और छोटू बना है, तो ये छोटू बना है, ये किस तरीके से पता चलेगा, तो ये आपको बताना है कि छोटू बन गया है, ये आप कैसे जान सकते हैं। क्या होगा, इफ देयर इज चेंज इन स्टेट, क्या स्टेट में बदलाव होगा। यदि स्टेट, ये राज्य आ गया है यहाँ पर, हिंदी में टाइप हो गया है, ये राज्य नहीं होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में ही देख लो इसको जरा, कि स्टेट में परिवर्तन हो गया। स्टेट मतलब कि सॉलिड से लिक्विड हो गया है, कि लिक्विड से गैस हो गया है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। इफ देयर इज चेंज इन कलर, कोई कलर में बदलाव हुआ है। इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव हुआ है क्या। इवोल्यूशन ऑफ गैस, या गैस उत्पन्न हुई है। इसमें से क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 या 2 या 3 या 2 3 4 या ऑल आर करेक्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आप लगा देंगे, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि उसमें स्टेट में भी चेंज होगा, तभी भी हम बता सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हुई है या कोई कलर में बदलाव हुआ। जैसे कि आपने मैग्नीशियम ऑक्सीजन के केस में देखा कि लास्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया जो कि व्हाइट कलर का था, या तापमान में बदलाव हुआ। जब भी मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और लास्ट में हीट जनरेट हो रही है, तो वो भी क्या है, एक तरह से अभिक्रिया को बताता है, दर्शाता है, या लास्ट में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। तो इनमें से कोई भी चीज हो जाएगी तो वो ये कंफर्म करती है कि रिएक्शन एक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस आयरन ऑक्साइड। पानी के साथ लोहे की प्रतिक्रिया में आयरन ऑक्साइड बनता है। इस आयरन ऑक्साइड का रंग क्या है। तो ये बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये कलर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ये करा दूं मैं, तो ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलो ऑप्शन नंबर, तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि वो डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, अब डार्क कलर में अगर मान लो कलर स्पेसिफिकली बोल दिया जाए तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिससे कि आपको जब ये PDF में दूंगी तो आप इसमें मार्क्ड रहेगा। ठीक है, तो पहले ये ब्राउनिश होता है, ब्राउनिश टू ग्रेइश टू ब्लैक। ठीक है, इनमें से किसी भी तरह से ऑप्शन आएगा तो आप उसमें आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डार्क कलर ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इट इज रिएक्टिव मेटल, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर, इट फॉर्म्स द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, या टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। ऑप्शंस आपके देखो, ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हो गए तो मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक कर देती हूँ एक ऑप्शन में, और उससे आपको आंसर भी समझ में आ ही गया होगा कि मैं आंसर क्या लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली 4। क्यों, क्योंकि ये ऐसा क्यों करना होता है कि टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, ये आपका आंसर हो गया। आइए मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से।
कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलने से पहले क्यों साफ करना चाहिए, क्योंकि देखो मैग्नीशियम जैसे ही एयर के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड बना लेता है। तो ये क्या है, जब ऑक्साइड इसके सरफेस पे जम जाता है तो उसी को रिमूव आउट करने के लिए इसको क्या है, इसको साफ किया जाता है जब भी इसको जलाया जाता है, रिबन को जलाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नीशियम क्या है हमारा, हाईली रिएक्टिव है। आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपने करी होगी, नहीं करी है तो अभी मैं इसका रिवीजन भी कराने वाली हूँ। क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री वन शॉट का रिवीजन, क्लास 10th बायोलॉजी वन शॉट का रिवीजन, इस तरीके से। तो चैनल से जुड़े रहिए, चीजें आपको मिलती रहेंगी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, या अपघटन रिएक्शंस होती हैं, या उपयुक्त में से एक से कोई भी नहीं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हो जाती हैं आपकी, ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम 2 or more reactants आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कुछ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है। ठीक है, या तो टूट रहा है या बन रहा है बॉन्ड। तो इस कारण से क्या है, ये एक हीट जनरेट हो जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तो इसकी वजह से नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि आपका बर्निंग ऑफ एग्जाम्पल क्या हो गया, यहाँ पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये बर्निंग ऑफ कोल एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई और क्या बना दिया, ये CO2 बना दिया। ठीक है, तो C क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन। ऐसे ही आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये सारी रिएक्शंस कैसी हैं, ये सब रिएक्शंस आपकी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। तो अभी ये तो मैंने सिर्फ देखो, ये एग्जाम्पल किसका, से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कि आप बोलो कि इसमें हीट कहाँ जनरेट हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी इसमें किसकी, बर्निंग ऑफ, यहां पर हम देखेंगे किसकी, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या इसका हो जाएगा, मीथेन की रिएक्शन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस यहाँ पर आपकी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसी तरह से क्या होता है, एक आपकी जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, दूसरी रिएक्शन कौन सी हो गई, रेस्पायरेशन वाली, जिसमें क्या हो जाता है, ग्लूकोज प्लस आपका ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये तो सब रिएक्शन पता है, क्या बनता है, छोटू बनता है, प्लस आपका वाटर बनता है, और प्लस एनर्जी रिलीज आउट होती है। तो ये सब क्या हो गई, ये आपकी क्या है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो यहाँ पे समझ में आ गई बातें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा नाम क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कैसे स्लेट लाइम बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, या क्विक लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ बातें आपको नोट करा दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्विक लाइम। अब देखो स्लेक्ड लाइम को क्या बोलते हैं, तो स्लेक्ड लाइम को बोलेंगे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये हो गया आपका स्लेक्ड लाइम, इसी को क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलेंगे, या फिर इसको बोल देते हैं
लाइम, वाटर, ये सारे नाम सबको पता होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ। ठीक है, फिर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या हो जाता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसी को क्या बोलते हैं, मार्बल। ये सब नाम सबको पता होने चाहिए, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल। ठीक है, ये हो गए, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का, बुझे हुए चूने का क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इट इज यूज टू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूज इन वाइट वॉशिंग द वॉल्स, इट फॉर्म्स द प्रेसिपिटेट, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इट इज यूज इन वाइट वॉशिंग। ठीक है, इसकी रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, जैसे कि आपकी रिएक्शन मैं यहाँ पर नोट भी कर दे रही हूँ, चीजें आपको नोट इसलिए करती चल रही हूँ कि आपको मिल जाएगी पीडीएफ, तो आप याद कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है, किसके साथ, वाटर के साथ होती है रिएक्शन, और ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्विक लाइम बोलते हैं, और ये वाटर के साथ रिएक्शन बनाने के बाद ये बन जाती है स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब ये स्लेक्ड लाइम, ये इसको क्या है, ये यूज करते हैं फॉर, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इसी को वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जब ये इस वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है इसमें, ये 2 से 3 दिन के बाद, आफ्टर 2 to 3 डेज, ये क्या कन्वर्ट हो जाती है, देखो CaOH होल ट्वाइस है। अब CaOH होल ट्वाइस को अगर व्हाइट वॉशिंग की तरह दीवार पर लगा दिया गया, स्लेक्ड लाइम को, तो क्या होगा, खुद सोचो, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब CaOH जो कि दीवार पर लगा हुआ है, वॉल पर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम CaCO3 बना लेता है, प्लस आपका क्या हो जाता है, वाटर आ जाता है। तो ये जो CO3 होती है, ये थिन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है, ये थिन लेयर आपकी, थिन लेयर ऑन वॉल्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब व्हाइट वॉशिंग होती है, उसके थोड़े दिन बाद क्या है, 2-3 दिन बाद कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो यही रिएक्शन हो जाती है कि आपका स्लेक्ड लाइम किसके साथ कंबाइन होता है, एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ कंबाइन होकर CaCO3 की थिन लेयर बना लेता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। साथ ही साथ आप एक और याद रखेंगे, किसका, स्लेक्ड लाइम का। अभी तो हमने एक एग्जाम्पल देखा, क्या इंपॉर्टेंस किसमें देखा, इसका इंपॉर्टेंस देखा व्हाइट वॉशिंग में। इसका एक और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, कहाँ यूज होता है ये, for the production of bleaching powder, bleaching powder। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका हो गया इट इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, और दूसरा हो गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द थिन लेयर ऑन वॉल्स आफ्टर व्हाइट वॉशिंग इज, ये देखो मैंने बता दिया, वहां पे क्वेश्चन ही आपको मैंने बता दिया, ये क्या हो जाता है आपका लाइम स्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एग्जांपल ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखने में लग रहा है कि ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पर ये आंसर गलत है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, ये आपकी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो कि किसी चीज में टूट रही हो, उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आपको दूं, तो यहाँ पर मैं नोट भी कर देती हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल एक, ये आपका एग्जाम्पल एक हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट आपका, ये इसको जब हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये आपका मार्बल था, या इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, ये किस में टूट गया, किसमें, क्विक लाइम में। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जनरेट नहीं होती, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसी रिएक्शंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज। अब 11th क्वेश्चन को देखेंगे, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल कैसे लिखे जाते हैं, इसको लिखते हैं आप FeSO4
7H2O। ठीक है, ये हो गया फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। चलो, इसका कलर क्या है, कलर पूछा गया है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर कि ग्रीन कलर के होते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, अब इसको हीट जब करते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। यहाँ पर मैं इसको नोट भी कर दे रही हूँ, और मैंने यहाँ पर अलग से देखो मैंने लगाया भी है एक कॉलम। क्या है देखो, FeSO4 को जब हीट करते हैं, जब इसमें हीट दिया, तो हम वैसे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, Fe2O3 बन जाएगा और प्लस SO2 और प्लस SO3, ये दोनों गैस के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएंगी, और ये बन गया यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये था क्या, फेरस सल्फेट। ये कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का था। ठीक है, तो ऑन हीटिंग द वाटर इन द क्रिस्टल इवेपोरेट्स, जैसे इसको हीट करते हैं तो वाटर से ये वाटर रिमूव आउट हो जाता है क्रिस्टल से, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4 विच चेंजेस द क्रिस्टल कलर फ्रॉम लाइट ग्रीन टू व्हाइट। तो अब ये कलर कैसे कन्वर्ट हो जाता है, लाइट ग्रीन से व्हाइट कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, क्लास 10 की एनसीईआरटी केमिस्ट्री हम कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे क्लास को नहीं छू रहे हैं इस समय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या हो जाएगा आपका, ये कलर है आपका FeSO4.7H2O वाला, ये कलर है आपका कौन सा, लाइट ग्रीन कलर का ये क्रिस्टल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का कौन सा कलर होता है, कौन सा रंग होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं, आपका आंसर हो जाएगा व्हाइट कलर का। ठीक है, और इसकी जल्दी से रिएक्शन देख लेते हैं, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा आपका, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये आपका क्या है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, इसको जब हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हीट करने के बाद आपका PbO बनेगा, प्लस आपका NO2 निकलेगा, प्लस आपका ऑक्स, देखो मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ इक्वेशन, अभी आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, तो बैलेंसिंग आप अपने आप कर सकते हैं, लेड और बैलेंसिंग आपसे कोई पूछेगा भी नहीं एग्जाम में। लेड ऑक्साइड है, और ये क्या बन गया आपका, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, 2 है ना मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ये क्या है, ये ब्राउन फ्यूम्स, ये आपके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट, तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट का कलर पूछा गया है, तो लेड नाइट्रेट का कलर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाइट कलर के लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट आपका व्हाइट कलर का होता है, और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई, ये आपके ब्राउन फ्यूम्स की हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स आर प्रोड्यूस, व्हाट इज द कलर ऑफ इट्स फ्यूम्स, तो फ्यूम्स का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जहां रुकना रहेगा वहीं पे हम रुकेंगे। द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच कलर ऑफ सिल्वर। अब देखो डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, आपका सिल्वर क्लोराइड का हो रहा है, और रिएक्शन लिख लें जल्दी से। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, स्पीड स्लो हो गई लगता है। AgCl, ये सनलाइट में H म्यू बोल दिखते हैं इसको शॉर्ट में, Ag प्लस Cl2 बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सिल्वर क्लोराइड हो गया। सिल्वर क्लोराइड जब डिकम्पोज होता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विच कलर ऑफ सिल्वर, और सिल्वर का कौन सा कलर हो जाता है, तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर का था आपका AgCl, और ये कन्वर्ट हो जाता है कौन से कलर में, आपका ग्रे कलर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मार्क करेंगे 2। कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं मुझे बताते जाएंगे सबके सब। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अपघटन अभिक्रियाओं के लिए किस रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लाइट और हीट, इलेक्ट्रिसिटी या बोथ, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर होगा कि आपको लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी सबकी आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी रूप में एक हीट को दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X। यहाँ पर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो ये क्या है, व्हाइट वॉशिंग में हम किसको यूज कर रहे थे, कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, ये आपका हो जाएगा स्लेक्ट लाइम। ठीक है, और इतनी देर से मैं स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम ये सब बोल रही हूँ, आपको रिकॉल रहे, रिविजन होता रहे, याद रहे, भूले ना।
आपका होमवर्क है, और मेरे कुछ जो अच्छे अच्छे सब दोस्त लोग हैं वो उसका जरूर रिप्लाई करते हैं, आप सब भी करिए। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि स्लेग लाइम, क्विक लाइम, इसका मुझे आप फॉर्मूला लिखेंगे और इसका अदर नेम क्या है वो भी मुझे लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, स्लेग लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन लेड एंड कॉपर क्लोराइड द ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस and the brown ring is formed. This is due to the presence of सीसा और कॉपर क्लोराइड के बीच विस्थापन प्रतिक्रिया के दौरान घोल का हरा रंग रंगहीन हो जाता है और भूरे रंग की अंगूठी बन जाती है। रिंग को अंगूठी लिख दिया है, सॉरी गलत है, मतलब रिंग सी बन जाती है एक। यह किसकी उपस्थिति होती है, गूगल का ट्रांसलेशन है तो ये सब गड़बड़ हो ही जाता है। तो ये किसकी उपस्थिति है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन लेड एंड कॉपर, लेड और कॉपर क्लोराइड CuCl2, तो ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स, ये सॉल्यूशन ये कैसा कलर होता है, इसका ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और ये कैसा कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, कलर लेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, और ब्राउन कलर की रिंग देखने को मिलती है। एक टेस्ट ट्यूब है तो वहां पर ब्राउन कलर की, इस तरह से ये टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए, तो इसमें ब्राउन कलर की रिंग देखने को मिलती है। तो ये ब्राउन कलर की रिंग किसके कारण होती है, ये कॉपर के कारण ये ब्राउन कलर की रिंग होती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन टाइप ऑफ दिस इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ अ रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सी रिएक्शन है, सब बच्चे को पता होगी, ये है हमारी विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच प्रतिक्रिया के दौरान घोल का नीला रंग नीले से हरे रंग में बदल जाता है, यह किस प्रतिक्रिया के कारण होता है, तो ये आपकी विस्थापन प्रतिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, ये सबको पता है विस्थापन क्यों होता है, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या है, डिस्प्लेस आउट कर लेता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी जरूरी है, जो कि आपकी साइड पे स्क्रीन पर लगी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद रखेंगे। और निमोनिक्स क्या है हमारी, कालू नाम का मदारी आलू जरा फीके पकाता है। और आपको नहीं याद हो रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वाला सेशन जो आएगा पार्ट 2 उसमें मैं ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करवा दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपने फोटो से समझ लिया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, या उपयोग में से सभी। तो क्या हो जाएगा 19वें का आपका आंसर। ये आपकी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, अवक्षेपण प्रतिक्रिया होती है, कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आप नोट करेंगे, इसमें मैं लिख भी देती हूं कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ, ये भी पॉइंट याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या हो जाती, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में एक रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बनाता है, BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये क्या है आपका, सोडियम सल्फेट। ठीक है, और ये BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड, BaSO4 क्या है, बेरियम सल्फेट, NaCl क्या, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है, ये आपका हो जाता है यहां पर वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट लास्ट में बचता ही बचता है, कौन सी, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट अभी मैंने आपको लास्ट बताया, अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में, इनसॉल्युबल होगा वाटर में, या फॉर्मेशन ऑफ रिंग इसकी वजह से बनेगी, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये क्या रहेगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, जैसे ही प्रेसिपिटेट बनेगा वो वैसे ही क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये क्या, पानी में अघुलनशील रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई इज द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes black when exposed to air,
तांबे के पाउडर की सतह हवा में संपर्क में आने पर काली क्यों हो जाती है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, या ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस, या बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका बोथ, कि इसमें क्या हो जाता है, फॉर्मेशन क्या, देखो जैसे ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का तो कॉपर ऑक्साइड खुद ब खुद बन जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, समझने वाला था। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज अ, क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, या नन ऑफ द अबव, या ईदर ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन में देखो कोई भी चीज का अगर मान लो ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें क्या है, गेन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का गेन हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। इतना याद रखो, कोई चीज अगर ऑक्सीजन ले रही है तो उसको ऑपोजिट हाइड्रोजन दे रही है। ठीक है, एक से ले रही है और दूसरे से दे रही है, तो हाइड्रोजन दे रही है और ऑक्सीजन ले रही है, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 क्वेश्चन, व्हिच गैस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द चिप्स फॉर नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज। कौन सी ऐसी गैस का चिप्स के निर्माण के दौरान ऑक्सीकरण ना हो, इसके लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स में अगर ऑक्सीजन आ जाए, मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है तो चिप्स खराब हो जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या होता है, कौन सी गैस को डाला जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है गैस नाइट्रोजन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। अब जब लौह भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, या हाइड्रोक्लोरिन गैस और एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, या न्यू रिएक्शन टेक्स प्लेस, या आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, किसकी रिएक्शन हो रही है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, मतलब HCl की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, आयरन के साथ हो रही है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और FeCl2 आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, जैसे ही उसको हीट करते हैं जिसमें हवा में, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस X का नाम बताना है। ठीक है, 25 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये होती है बात किसकी, जो ब्राउन कलर का है तो वो कॉपर था, जब X हीट हुआ एयर में तो ब्लैक कलर कन्वर्ट हो गया। अब इस X को क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोल दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, AD से एंड N गायब हो गया है तो N खुद ही लगा लीजिएगा, या चलिए मैं ही लगा देती हूँ यहाँ पर, ये हो गया हमारा N। ठीक है, एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, द रीजन बिहाइंड इज, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ प्रवाहित किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, टू अवॉइड रेंसिडिटी, नो नीड ऑफ नाइट्रोजन, टू इंक्रीज द टेस्ट इन फूड, टू प्रोड्यूस अनप्लेजेंट ऑर्डर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपको, क्वेश्चन नंबर 26 पर हम पहुंच चुके हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए, मतलब सड़े ना कोई भी फूड आइटम, तो उसको क्या है, बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन किया था। अभी ये दूसरे तरीके से आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से देखिए आपकी बुक में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू अवॉइड रैंसिडिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते 27th क्वेश्चन पे। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन विच बिलोंग्स टू द डिविजन। अब लिटमस का घोल एक बैगनी रंग है जो लाइकेन से निकाला जाता है, जो डिविजन, कौन सी डिविजन में आता है आपका, ये आपका आ जाता है कौन सा, 27th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, थैलोफाइटा के उसमें आता है। ठीक है, डिवीजन थैलोफाइटा में आता है आपका। चलो अभी देख लेते हैं ये क्या, थैलोफाइटा के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि थैलोफाइटा क्या होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराने हैं, मतलब कि स्टार्टिंग है। ठीक है, ये सिंपल प्लांट्स होते हैं, इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, रूट स्टेम्स और लीफ में इनके पास क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के जरिए होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्पायरोगैरा हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गया, अल्वा हो गया, कारा हो गया, ये सब क्या है आपके थैलोफाइटा के एग्जांपल्स हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, थैलोफाइटा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल इट फॉर्म्स, जब भी कोई एक एसिड
जब कोई अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वह बनाता है, क्या बनाता है? सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे हम पहुंच चुके हैं। हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, काफी क्वेश्चन है, तो रुके रहिएगा। थक गए हो तो पानी पी लीजिएगा स्टॉप करके, पर देख जरूर लीजिएगा कि सेशन सब आपके लिए ही बने हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। कोई भी एसिड मान लीजिए आपका HCl है, और कोई भी मेटल मान लीजिए Zn है, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? आपका ZnCl2 बना लेगा, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाएगा। तो ZnCl2 क्या बन गया? ये आपका एक सॉल्ट बन गया, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट करना। तो मैं इसको ना लिख देती हूँ। जैसे Zn हो गया, Zn हो गया मेटल, प्लस आपकी एसिड हो गया HCl, तो ये किससे रिएक्ट करेगा? ZnCl2, और प्लस आपका हाइड्रोजन हो गया, ये ZnCl2 क्या है? ये आपका एक सॉल्ट है, और प्लस आपका ये हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई, इसको क्या है? ये पॉप साउंड टेस्ट देती है, पॉप से साउंड निकालती है। तो ये पॉप साउंड टेस्ट किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल मेटल्स। अच्छा हाँ, ये भी बात है कि हर मेटल क्या है, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है। विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड विद द रिलीज ऑफ। अब मेटल कार्बोनेट्स जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकालते हैं? आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, या ऑल द ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। आइए इसको अब समझ लेते हैं। जैसे क्या हो गया यहाँ पर, अगर मैं बात करूं Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? आपकी मेटल कार्बोनेट, ये एक आपका मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HCl, एक एसिड है। अब क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा, प्लस H2O बनाएगा, और प्लस CO2 रिलीज करेगा। तो क्या बना रहा है? विद द रिलीज ऑफ, क्या रिलीज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर। अब कैल्शियम कार्बोनेट को डिफरेंट फॉर्म्स कैसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जो कि मैंने भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। तो क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन चौक क्विकलाइम, लाइमस्टोन चौक मार्बल। तो इसका आपने आंसर दे ही दिया होगा। चलिए आइए मैं इसका आंसर आपको बता भी देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाइमस्टोन चौक और मार्बल, इन तीनों के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। जो मेटल कार्बोनेट्स है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उत्पाद करते हैं। तो किस चीज का उत्पाद करते हैं? आपका ये सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर दोनों रिएक्शन लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा चैप्टर आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, चीजें बड़ी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शंस को समझना है और उनसे भी आंसर्स को निकालना है। जैसे कि अगर मैंने पहली रिएक्शन लिखी Na2CO3, इसकी रिएक्शन कराई मैंने HCl के साथ, ठीक है, और क्या बना हमारा? NaCl बना, और प्लस वाटर बना, और प्लस छोटू बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? आपकी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन है। ये आपका हो गया मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ हुई? एसिड के साथ हुई, ठीक है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आपको किसकी देखनी है? नेक्स्ट रिएक्शन आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की देखनी है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सब में चीजें एक ही बन रही हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसकी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर NaHCO3। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया ये, और HCl के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना रहा है? NaCl बना रहा है, वाटर बना रहा है, और छोटू बना रहा है। तो ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसकी PDF मैं दे दूंगी, चिंता मत करना, मुझे याद जरूर दिला दिया करो तुम लोग। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? तो दोनों से क्या बन रहा है आपका? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी करेंगे थोड़ा, 32 क्वेश्चन। When dilute hydrochloric acid is slowly added to copper oxide in a beaker, the color of a solution becomes blue-green due to the formation of। तो 32 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कॉपर क्लोराइड की वजह से। देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लो, इज स्लोली एडेड टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ ये कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा CuO,
तो ये रिएक्शन हो रही है इन दोनों के बीच में। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्लोली एडेड टू कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन। अब ये ब्लू ग्रीन क्यों हो जाए? तो ये क्या हो जाएगा? CuCl2 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका? निकल जाएगा यहाँ पर वाटर H2O रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये CuCl2 कॉपर क्लोराइड की वजह से ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 क्वेश्चन। मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी, तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आपके धातु ऑक्साइड्स को कहा जाता है। 33 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, क्या एसिडिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं या बेसिक होते हैं? तो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं क्या? बेसिक इन नेचर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल एज, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते। क्यों? क्योंकि ये फूड को टॉक्सिक कर देते हैं, कोरोजन करते हैं, बोथ करते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो 34th का आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ये खाने को टॉक्सिक भी बना देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये खाने को टॉक्सिक भी बना देते हैं और कोरोजन भी क्रिएट कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, व्हाट इज ए? अब क्या है? अ मेटल कंपाउंड ए, एक मेटल कंपाउंड है ए, जो रिएक्ट करता है किससे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, मेटल कंपाउंड ए देख लेते हैं, रिएक्ट करता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस होता है ऐसे फुस से आवाज आती है। ठीक है, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, एक कैंडल को बर्न कर रही है और उसको क्या है? वो उसको बुझा देती है। ठीक है, तो वो ए क्या है, ये पूछा गया है। तो आइए मैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन पूरी लिख देती हूँ, क्या होगा। तो मेटल कंपाउंड ए क्या हो जाएगा आपका? ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका ए हो गया। ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है? आपका कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, और प्लस क्या निकाल रहा है? छोटू निकाल रहा है। और ये छोटू क्या है? ये कमाल करता है, और ये छोटू कमाल करके क्या है? ये जो जलती हुई कैंडल है, ये जो जलती हुई कैंडल है, इसको ये क्या कर रहा है? ये छोटू, तो जैसे ये छोटू यहाँ पर आया, ये छोटू जब यहाँ पर आया, तो ये क्या करेगा? इसको बुझा देगा। तो ये अब बन गई क्या? बुझी हुई कैंडल, बुझ गई। ठीक है, तो ये किसने किया? छोटू ने किया इतना बड़ा कांड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका व्हाट इज ए? अब ए आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट आउट द सॉल्यूशन दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उन सॉल्यूशंस को आपको सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डायरेक्टली आप जल्दी से बताएंगे। टैप वाटर तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस होते हैं। टैप वाटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ग्लूकोज, अल्कोहल और ऑयल, तो जितने भी ऑयल हैं ये आपके कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। द बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर, ऐसे बेसिस वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे बेसिस को एल्कलीज बोलते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो सारे बेसिस पानी में नहीं घुलनशील होते हैं, पर जो एल्कलीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे बेस होते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। अब जैसे कुछ एल्कलीज के एग्जाम्पल्स आप यहाँ नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NaOH, एक एल्कली है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका, एक तो ये हो गया एल्कली, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? KOH, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये एल्कलीज हो गए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। 37 हो गया, 38 क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। मार्क करते रहेंगे किसी क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ये भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कैसे? वन इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयन, और HCl कैन प्रोड्यूस दिस आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो ये ड्राई HCl है। ठीक है, साथ साथ गैस
ये गैस है एक तरह से, और नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, मतलब कहीं भी पानी की एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, पानी नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये कलर को चेंज नहीं कर पा रहा है। इस कारण से क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ये कलर लिटमस पेपर का तभी बदलता है जबकि आयंस प्रेजेंट हो, और आयंस तब प्रेजेंट हो कि जबकि पानी होगा या कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर भी यही रीजन हो गया। तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत दिल खुश वाला क्वेश्चन है ये, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन। तो ये आप इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। HCl क्यों करते हैं, HCl HNO3 जलीय घोल में अम्लीय लक्षण दिखाता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक का घोल अम्लीय लक्षण नहीं दिखाता। इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वही हाइड्रोजन आयन की बात हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रास। आपके ग्रास में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रास में। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड किसमें, टोमेटो में। और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैं नहीं बताऊंगी। तो आपका दूसरा होमवर्क हो गया कि ऑक्सैलिक एसिड और कहाँ कहाँ कौन से फूड चीजों में, मतलब कि कौन से, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो के ऐसी कुछ चीज और होती है जहां पर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ इसको देखो आप, नाइट्रिक एसिड, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट करेंगे। जैसे बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके आई के वॉश में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका एक्सप्लोजिव में को बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, साथ साथ आपका बेंजोइक एसिड हो गया, कहाँ प्रेजेंट आपका बेंजोइक एसिड, मैंने बताया आपको, ये आपका ग्रास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ। तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है, तो वो किस चीज का बादल होता है। तो 41 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये एनसीईआरटी के एक टेक्स्ट बॉक्स जो बने होते हैं उसका आंसर है। ठीक है, द कलर ऑफ द एप्पल इज ड्यू टू, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। द कलर ऑफ एप्पल, सफेद सेब का रंग किसके कारण होता है, आपका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन की वजह से कलर ऑफ द एप्पल रेड होता है। ठीक है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ वीक बेस द सॉल्यूशन बिकम्स, ये क्या हो जाता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ जिससे आपके पास रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होती है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ होती है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। अगर आपका वीक एसिड है और आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, आपका बेसिक रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसके आपको एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना जरूर से। नहीं दिल याद कर पा रहे तो मुझे बता देना, मैं आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लेना। आप एग्जाम में अगर आपको एग्जाम्पल्स पता होगा ना तो आप कर पाओगे इजिली। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाईली एसिडिक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44th क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दूसरा नाम क्या होता है, 44th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा, क्या वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या वो लाइम वाटर होता है, क्या वो स्लेट लाइम होता है। तो ये तीनों चीजें तो बात एक ही चीज की कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 2 3 तीनों चीज बात एक ही हो रही है, किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जो कि आपका किसके साथ रिएक्शन है, देखो उसकी रिएक्शन कैसे होती है, इसको यहाँ पर लिख लो जिससे आपको याद रहेगी। तो जस्ट अ सेकेंड CaOH का
होल्ड ट्वाइस, इस रिएक्शन किसके साथ हो रही है, क्लोरीन के साथ हो रही है, और क्या बना रहा है, CaO Cl2 बनाता है और वाटर रिलीज आउट करता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर बता देना, ठीक है। और ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। बहुत मेहनत लगती है एक सेशंस को बनाने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज वाटर क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण जल क्या है, क्रिस्टलीकरण जल क्या है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला, या प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन वेरी, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा आपका इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला। तो क्या है इसका कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर, जैसे कि आपने Na2CO3.10H2O सुना होगा, क्या ये वॉशिंग, ये क्या होता है वॉशिंग सोडा, तो इसमें क्या है 10 मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही आपने किसका सुना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल, या कॉपर सल्फेट में CuSO4 डॉट आपका 5H2O। तो ये सब क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, एक फिक्स्ड है, हर जगह एक कोई फॉर्मूला है जहां पर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो ये क्या हो जाता है, इंडाइजेशन में आपको किसका इस्तेमाल होता है, एंटासिड्स का इस्तेमाल होता है, सबको पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वैसे तो अब आप इसका आंसर खुद ही दे सकते हैं, इतनी देर से हम कर रहे हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या, HCl, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड और बेस विथ वाटर इज हाईली, साद्र अम्ल और क्षार को पानी के साथ मिलाना अत्यधिक कौन सा है, ये एनर्जाइज्ड है, एक्सोथर्मिक है, या एंडोथर्मिक है, या नन ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सबको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द जिप्सम ऑन हीटिंग लूजेस वाटर एंड बिकम्स द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ सच सब्सटेंस। तो इसका नेम क्या हो जाता है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या कॉपर सल्फेट है, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको ही बोलते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसी को बोलते हैं। आइए इसकी रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिप्सम की रिएक्शन हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जिप्सम की रिएक्शन है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, COSO4.2H2O। ये क्या है आपका, जिप्सम है, ठीक है। ये इसको जब हीट करते हैं तो ये पानी को खो देता है और क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। तो COSO4 डॉट हाफ H2O बनाता है इस, और ये आपका 1/1 जो है 1/2, इसको 1/2 बोलते हैं, इसलिए मैं इसको अलग कलर लिख देती हूँ। ये वाटर क्या है, रिलीज आउट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। सल्फर नहीं है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये आपका क्या हो गया, जिप्सम से POP बन गया। अब इसी POP में जब वाटर को ऐड कर देते हैं, इसमें अगर वापस से आप क्या करेंगे, वाटर को ऐड कर देंगे, और कितना आपका वही 1/2 वाटर ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, वापस से जिप्सम बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएंगे, और इसके बाद जो हम करेंगे वो 3 चैप्टर्स को एक साथ इंक्लूड करेंगे। और मजा आ रहा है ना, ये बता दो बस। तो चलो और सेशन को एंड करते हैं, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।